हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक क्लासेस। मैं मोहित कुमार शर्मा और आज हम मैट्रिसेस के लेक्चर नंबर 2 में ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। हम लोगों के पास में 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर 4 डिवीज़न। तो हम लोग एक एक करके चारों ऑपरेशंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन है हम लोगों के पास में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लीजिए हम लोगों के पास में 2 मैट्रिक्स हैं। पहला मैट्रिक्स A 2 3 4 0 1 7 एंड सेकेंड मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 0 1 -5 6 7 9। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ए और बी मैट्रिक्स है हम लोगों के पास में, इनको ऐड करना है। तो एडिशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए प्लस बी से। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, ए की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 2 3 4 0 1 7 प्लस 0 1 -5 6 7 9। ठीक है, अब देखिए एडिशन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हम लोगों के पास में कि जिन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करने वाले हैं उन दोनों का ऑर्डर हम लोगों के पास में सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, एक ही है, तो उनको ऐड करना पॉसिबल है। अगर ऑर्डर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हम लोग मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑर्डर हम लोगों का सेम होना चाहिए। तो देखिए पहले मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐड करेंगे किस तरह से। A11 पोजीशन पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ A11 पोजीशन पर 0 लिखा हुआ है, तो A11 पोजीशन के एलिमेंट को A11 पोजीशन के एलिमेंट के साथ ही ऐड करेंगे। कहने का मतलब यह है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है हम लोगों के पास में 2 + 0 2 3 + 1 4 4 -5 -1 0 + 6 0 1 + 7 8 एंड 7 + 9 16। तो ये हुआ हम लोगों के पास A प्लस B। तो अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, ऐड करते हुए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिख देते हैं। अब देखिए जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आया हम लोगों का, ये भी एक मैट्रिक्स ही है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3। मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्डर के एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं उसी ऑर्डर का हम लोगों को एक नया मैट्रिक्स रिजल्ट में मिल जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन की। देखिए सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले हम लोगों को 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ है हम लोगों के पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर एंड सेकंड होगा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। मान लिया ए हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है 2 5 0 9 6 7। कोई भी मैट्रिक्स हम लोग ले सकते हैं। एक स्केलर है हम लोगों के पास में 2। क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को इस स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है। तो किस तरह से लिखेंगे, K × ए को हम लोगों को K से मल्टीप्लाई करना है। K की वैल्यू 2, A की वैल्यू 2 5 0
9 6 7। तो ये 2 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 7 14। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों के पास में के ए, मतलब एक मैट्रिक्स को हम लोगों ने एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हम लोगों के पास में रिजल्ट है। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो उसके ऑर्डर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ए का ऑर्डर था 2/3 और के ए का ऑर्डर भी है 2/3, तो ऑर्डर हम लोगों का चेंज नहीं होता है। ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेना है। मान लिया ए एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास -5 6 7 2 3 0। तो ए के नेगेटिव को हम लोग डिनोट किस तरह से करेंगे? ए के नेगेटिव को -a से डिनोट करेंगे। नेगेटिव ऑफ ए को डिनोट करेंगे -a से। ठीक है, अब -a को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 इंटू ए। तो यहाँ ये किस तरह से हुआ? ए एक मैट्रिक्स है, -1 एक स्केलर हुआ, तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हुआ कि ए को मल्टीप्लाई कर देना है -1 से। -1 यहाँ पर स्केलर, ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। ठीक है, तो -1 ए की वैल्यू -5 6 7 2 3 0। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 6 5 -6, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ हो जाएगा 5 -6 -7 -2 -3 0। तो ये हुआ -a, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर -1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन नंबर 2 के बारे में। ऑपरेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस। हम लोग डिफरेंस भी बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। मान लिया ए हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है 5 -6 7 0 2 5। कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं हम लोग। एंड एक मैट्रिक्स हुआ बी 0 6 -11 5 6 19। हमको क्या करना है? ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब a माइनस बी से डिनोट करेंगे। ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। ए की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ 5 -6 7 0 2 5, माइनस बी की वैल्यू लेंगे यहाँ 0 6 -11 5 6 19। तो जिस तरह से हम लोगों ने ऐड किया था बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों को सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोगों के पास सेम होना चाहिए। तो यहाँ ए का ऑर्डर कितना है? 2/3। कोई भी ऑर्डर हो लेकिन दोनों का सेम हो, 2/3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 -0 5 -6 -6 -12 7 +11 हो जाएगा हम लोगों के पास 18 0 -5
2 -6 -4 5 -19 तो हो जाएगा -14। ठीक है, तो ये क्या हुआ a माइनस बी। तो डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड कर लिया, या बोल सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लिया। a से b को हम लोगों ने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों के पास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मतलब मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम लोगों को उनके बारे में कुछ डिस्कस करना है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोगों के पास में मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब है अगर एक मैट्रिक्स ए दूसरा मैट्रिक्स बी दोनों को ऐड कर दें, या फिर b प्लस ए कर लेते हैं, मतलब a में b को ऐड करो या b में a को ऐड करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम। बस कंडीशन ये है कि एडिशन पॉसिबल हो। ठीक है, अगर एडिशन पॉसिबल है तो a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉम्यूटेटिव एडिशन। क्या हो गया हम लोगों का, कॉम्यूटेटिव हो गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तीन मैट्रिक्स लिए ए बी सी और तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, a प्लस बी प्लस सी। तीन मैट्रिक्स, तीनों को ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो मैट्रिक्स पहले ऐड करेंगे, फिर उन के रिजल्ट में दो मैट्रिक्स को ऐड किया, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में तीसरे मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले a और b को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद a प्लस b का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें c को ऐड कर लेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, पहले b और c को ऐड किया, जो रिजल्ट आया उसको a में ऐड कर दिया। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में a और b को पहले ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा c में ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड में b और c को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको a में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का जो रिजल्ट होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कही जाएगी, क्या हो गया, ये एसोसिएटिव है ना। मतलब वो आएगा मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, नंबर थर्ड existence of additive identity। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, या किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। मान लीजिए हम लोगों के पास में एक नंबर है 5 और मैंने कहा कि यहाँ 5 में कोई एक ऐसा नंबर ऐड कर देना है कि इस 5 पर कोई फर्क ना पड़े। 5 में कोई इस तरह का नंबर ऐड करना है कि 5 पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो नंबर क्या हो सकता है, 0। 5 में 0 को अगर ऐड करेंगे तो हम लोगों को रिजल्ट में 5 ही मिलेगा। तो 0 एक ऐसा नंबर हुआ जिसको 5 में अगर ऐड कर दें तो 5 पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस 0 को हम लोग क्या कहेंगे, इस 0 को हम लोग कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इस 0 को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिक्स में भी कहेंगे। मान लिया A हम लोगों के पास में मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कोई दूसरा मैट्रिक्स ऐड करना है। ठीक है, और मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद इस A पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब A चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, O मतलब नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0।
तो ए के साथ अगर नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आंसर ए ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ में नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस ओ को हम लोग क्या कहेंगे, इस नल मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ओ क्या कहा जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है वो हो जाता है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज और समझ लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करते हैं। मान लिया एक नंबर 9 है हमारे पास में, मैंने कहा इस 9 में एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, 9 में एक ऐसा नंबर ऐड कर लेना है कि हम लोगों को एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो 9 में अगर -9 को ऐड करेंगे तो 9 - 9 क्या बनेगा, 0 बनेगा। 9 में -9 को ऐड किया, आंसर में क्या आया, 0। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि किसी भी नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड करना है, लेकिन ऐड करने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो जो नंबर ऐड किया गया है वो कहा जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ इस -9 को हम लोग कहेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स -9 9 के लिए एडिटिव इनवर्स है और 9 - 9 के लिए एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ मैट्रिक्स में भी रहेगी। मान लिया कोई एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, और अब क्या करना है, इसमें कोई दूसरा मैट्रिक्स ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हम लोगों को एडिटिव आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। और मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, नल मैट्रिक्स मतलब ओ। तो क्या करेंगे, ए में अगर ए का ही नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को आंसर में मिलेगा ओ नल मैट्रिक्स, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों को मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ -a क्या कहा जाएगा, -a कहा जाएगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स -a के लिए एडिटिव इनवर्स का काम करेगा और a -a के लिए एडिटिव इनवर्स का काम करेगा। दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुआ है, एडिटिव इनवर्स हो गए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जिसको ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसको ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कोई मैट्रिक्स ए लेंगे, उसमें एक नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, या फिर नल मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ए को ऐड किया, तो रिजल्ट तो ए ही रहने वाला है, क्योंकि नल मैट्रिक्स को ऐड करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रहा रिजल्ट, ए। मतलब इस ओ को नल मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ए पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए ये ओ इस ए के लिए एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो ये ओ क्या है हमारे पास, ओ इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। तो ए के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम कौन करेगा यहाँ, ओ मतलब नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है 4th नंबर, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, कोई एक मैट्रिक्स लेंगे ए, और अगर ए में -a को ऐड कर दें, मतलब ए मैट्रिक्स के साथ में ए का नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड कर दिया जाए, या -a में a को ऐड कर दें, तो रिजल्ट क्या होगा, o बनेगा, नल मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ -a को मतलब नेगेटिव ऑफ a को a के साथ ऐड करने पर हम लोगों को o मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिली है, इसलिए -a क्या है,
एडिटिव इनवर्स हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स है हम लोगों के पास में माइनस ए। ठीक है, अब थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लिया ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स होंगे 2, 3, 5, 6, 7, 0 और यहाँ ऑर्डर क्या हुआ 2/3। एक मैट्रिक्स बी लिया, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ ऑर्डर हो जाएगा 3/2। एक मैट्रिक्स ए 2/3 ऑर्डर का रहेगा, एक मैट्रिक्स बी 3/2 ऑर्डर का रहेगा। दोनों को क्या करना है, दोनों की हम लोगों को मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो मल्टीप्लाई को डिनोट करेंगे ए बी, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इंटू बी या ए बी बोल देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, 3, 5, 6, 7, 0 एंड बी की वैल्यू पुट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ ऑर्डर 2/3, यहाँ ऑर्डर 3/2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। पहला मैट्रिक्स ए और ए में नंबर ऑफ कॉलम 3, दूसरा मैट्रिक्स बी और बी में नंबर ऑफ रो 3। तो अगर पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, ये अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ कुछ ऑर्डर हो जाए, मान लीजिए 4 हुआ, यहाँ 4/2 का कोई मैट्रिक्स ले लेंगे तो यहाँ 3 यहाँ 4 इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी होगी अगर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या हो, सेम हो। ठीक है, अब देखिए जब ए और बी की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यहाँ ये नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रो, ये एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि ये कैंसिल हो जाएंगे और जो रिजल्ट में मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्या बनेगा, वो मैट्रिक्स होगा 2/2 ऑर्डर का। ये नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ से क्या मिलता है 2, यहाँ से मिलेगा 2, तो ये हुआ मतलब यहाँ कि दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ 2/2 होगा। अब 2/2 के मैट्रिक्स को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A11, A12, A21, A22 हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 एलिमेंट हम लोगों को फाइंड कर लेने हैं, A11, A12, A21, A22। तो इसको किस तरह से हम लोग यहाँ करेंगे, देखिए A11 फाइंड करना है तो पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में रो नंबर 1 की मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम नंबर 1 के साथ करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 × 1 ये हो जाएगा 2 × 1, 3 × 3 तो प्लस 3 × 3 एंड 5 × 5 तो प्लस यहाँ 5 × 5। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई। ठीक है, अब यहाँ A12 तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2, 3 × 4 प्लस 3 × 4, 5 × 6 प्लस 5 × 6। यहाँ पहुँचते हैं A21 तो रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1, 6 × 1
7 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 5। नेक्स्ट A22 मतलब रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, तो रो नंबर 2 की मल्टीप्लाई कॉलम नंबर 2 के साथ 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 6, ये हुई मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 1 6 प्लस 7 इंटू 3 21, 0 इंटू 5 0, 6 इंटू 2 12 प्लस 7 इंटू 4 28 प्लस 0 इंटू 6 0। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 प्लस 9 11 एंड 25 36, 4 प्लस 12 16 एंड 30, ये हो जाएगा 46। यहाँ 21 प्लस 6 प्लस 0 27 एंड यहाँ पहुँचते हैं तो 28 प्लस 12 ये हो जाएगा 40। तो जो नेक्स्ट हम लोगों को रिजल्ट में मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होता है अगर पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो वो आपस में कैंसिल हो जाती है, तब हम लोगों का नया ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी है, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर वन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव मतलब ये हुआ ए बी इक्वल नहीं होगा बी ए के। ठीक है, ए बी इक्वल नहीं होगा बी ए के। मान लीजिए ए का ऑर्डर 2/3 एंड बी का ऑर्डर 3/4। तो आपको पता है मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ 3 इक्वल है तो ए बी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बी ए करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किस तरह से बी ए, तो बी का ऑर्डर 3/4 ए का ऑर्डर 2/3। तो यहाँ पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ बी ए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 3 मैट्रिक्स हम लोगों के पास में ए बी सी, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पहले कोई भी 2 मैट्रिक्स लेंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें तीसरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर यहाँ ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसमें सी की मल्टीप्लाई कर दी जाए, या फिर बी और सी की मल्टीप्लाई करके ए की मल्टीप्लाई बाद में कर दी जाए, तो रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ए बी की मल्टीप्लाई शुरू में कर लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई सी के साथ, यहाँ बी सी की मल्टीप्लाई पहले करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई ए के साथ।
तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ABC का ऑर्डर इस तरह का होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट थर्ड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ए एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को B प्लस C के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा AB प्लस AC। मतलब हुआ ये B और C को पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद A की मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर A की मल्टीप्लाई B में कर लेंगे, A की मल्टीप्लाई C में कर लेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उन दोनों रिजल्ट्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं A प्लस B प्लस C, इसी में कह सकते हैं A प्लस B इंटू C। तो यहाँ रिजल्ट क्या बनेगा, AC प्लस BC। मतलब A प्लस B को ऐड करो, रिजल्ट में C की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर A की मल्टीप्लाई C के साथ, B की मल्टीप्लाई C के साथ, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट पॉइंट, एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मान लिया A एक मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, जिसकी मल्टीप्लाई इस A में कर दें तो A पर कोई फर्क ना पड़े। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी मल्टीप्लाई इस A मैट्रिक्स में करेंगे तो इस A पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा मैट्रिक्स कौन होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब A में अगर I की मल्टीप्लाई कर दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट करते हैं हम लोग, तो A इंटू I या फिर I इंटू A करेंगे तो हम लोगों को रिजल्ट में A ही मिलेगा। A की मल्टीप्लाई I के साथ करेंगे या I की मल्टीप्लाई A के साथ करेंगे, रिजल्ट A मिलेगा। मतलब I की मल्टीप्लाई करने से A पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि I इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ A। I क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।